फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो होप सो कि आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी चल रही होगी। सो आज के वीडियो हम क्या डिस्कस करेंगे कि आईसीएसआई के जो एग्ज़ाम चेक किए हैं तो किस बेसिस पे एग्ज़ाम चेक करती है और कैसे मार्क्स देती हैं और आपको एग्ज़ाम कैसे अटेम्प्ट करना है। तो मैं मेरे प्रीवियस एग्ज़ाम हैं वो आपको दिखाऊंगी इस वीडियो में। तो आपको कैसे नंबरिंग करनी है, कैसे अंडरलाइन करना है, वो चीज़ों की आपको थोड़ी क्लैरिटी आएगी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले 6 क्वेश्चन है। क्वेश्चन 1 के 4 पार्ट हैं। ठीक है, तो इसमें से जैसे फर्स्ट पार्ट में 2 मार्क्स मिले, सेकंड में 1 मिला है, थर्ड में 1 मिला है ना। तो अभी आप सारे के मार्क्स देख रहे हो। अभी क्वेश्चन सेकंड में 2 पार्ट्स थे, उनमें चॉइस था, तो मैंने सेकंड ए सेकंड बी जो जिसके पार्ट थे वो अटेम्प्ट किया है, जिसमें एन ए लिखा हुआ है मतलब वो मैंने अटेम्प्ट नहीं किया। सिमिलरली थर्ड में ऑप्शनल था, तो मैंने जो ए बी सी वाला पार्ट है वो अटेम्प्ट किया था, और जो एन ए लिखा हुआ है मतलब मैंने वो अटेम्प्ट नहीं किया। फोर्थ है, फिफ्थ है, देन सिक्स्थ है। तो अभी इनमें से आप मार्क्स देख रहे हो तो देखो हाईएस्ट मार्क्स सिर्फ इसमें ही है। तो मतलब आपको ये तो पता चल गया होगा कि कंप्लीट मार्क्स नहीं मिलते, चाहे क्वेश्चन कितना भी सही हो, चाहे अगर होगा 5 मार्क्स का तो आपको 4 मिलेंगे, मतलब कंप्लीट मार्क्स पहली बात तो इसमें नहीं मिलते। अभी ये चीज़ देखो कि ओरिजिनल मार्क्स जो मेरे बन रहे थे वो थे 46। अभी 2 मार्क्स मुझे मिले यूनिफॉर्मिटी मॉडरेशन। तो ये क्या क्या पेपर कैसे अटेम्प्ट करते हो, कैसे उसको प्रेजेंट करते हो, उस चीज़ के मार्क्स हैं। तो ये कई बार ऐसा होता है कि 5 से 7 नंबर के बीच में भी ये मॉडरेशन मार्क्स फॉल करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पेपर को कैसे प्रेजेंट करते हो, ये नहीं कि बिल्कुल कचरा करके आ जाना है। ठीक है, तो ये मार्क्स अगर आपको मॉडरेशन मार्क्स इन केस अगर आपका 1-2 नंबर से रह रहा है, एग्रीगेट लाइक 39 आ रहे हैं, तो एक आधा आपको मॉडरेशन मार्क्स देके वो पास कर देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि पेपर को अच्छे से प्रेजेंट करना है। तो टोटल 48 हो गए। मतलब इसमें ड्राफ्टिंग का जो ये एग्ज़ाम था इसमें मेरा क्या हुआ था कि बहुत लेंदी आ रखा था, तो मैंने इसमें 90 मार्क्स का ही अटैम्प्ट कर पाई, 10 मार्क्स का मेरा छूट गया था। ठीक है, तो अभी हम 1 बाय 1 देखते हैं कि कैसे क्या है। देखो, सबसे पहले तो आपको किस सीक्वेंस में अटेम्प्ट करना है, ये चीज़ मैटर करती है। ठीक है, तो लाइक जैसे मैंने इसके दिखाए 6 पार्ट्स हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना कि आप पहले 5th ए उठा रहे हो, उसके बाद 4th का बी उठा लिया, उसके बाद 3rd का बी उठा लिया कि नहीं यार मेरे को तो ये क्वेश्चन आते हैं और जो जो आते हैं मैं वो पहले कर देता हूँ। ऐसा नहीं करना। देखो, ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप पहले फर्स्ट पार्ट उठाओ, देन सेकंड, देन थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। बट जो पार्ट आप उठाओ तो उसके जो भी सब क्वेश्चंस हैं तो वो आप एक साथ सीक्वेंस में करो। लाइक आपने 4th उठा लिया, टोटल 6 पार्ट्स हैं, आपने उसमें से 4th उठाया, 4th के आगे 4 सब पार्ट हैं। ठीक है, 4A, 4B, 4C, 4D। तो आपको पहले 4A, B, C, D कंप्लीट करना है। देन आप चाहे 3rd उठा रहे हो, 1st उठा रहे हो, 6th उठा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल 4th के बाद आपने उठाया फर्स्ट के जो भी सब पार्ट्स हैं, 4 है, 5 है, वो कंप्लीट करने हैं। देन आपने 5th उठाया, देन 6th, जो भी आपका सीक्वेंस है। बट आप जो पार्ट उठा रहे हो उसके सब क्वेश्चन आपको एक सीक्वेंस में रखने हैं। जैसे मुझे जो सेकंड पार्ट था वो अच्छे से आता था, तो मैंने पहले मतलब मैंने सेकंड पार्ट क्यों उठाया था, मेरा क्या थिंकिंग था कि जो बाकी के पार्ट्स थे ना उसमें अग्रीमेंट ड्राफ्ट करना या फिर कुछ ड्राफ्टिंग के लिए आ रखा था, तो वो मुझे यूँ था कि मुझे अच्छे से प्रेजेंट करना है और वो टाइम कंज्यूमिंग है। सेकंड पार्ट में कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस थे, इसलिए मैंने सेकंड पार्ट पहले उठाया। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये देख रहे हो इसमें कि आंसर को आपको कैसे लिखना है। लाइक बहुत स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि बिल्कुल इधर कॉर्नर में इधर मतलब इधर घुसा देंगे कि 2 का ए है। ठीक है, कई बार शीट टाई वगैरह हो जाती है तो दिखता भी नहीं है कि मतलब क्या कौन सा आंसर लिख रहे हो आप। तो ऑलवेज सेंटर में आप लिखोगे कि ये सेकंड का ए है, सेकंड का ए का फर्स्ट है, जो भी है ऑलवेज आपको सेंटर में लिखना है, उसको अंडरलाइन करना है। ठीक है, फर्स्ट थिंग। नाउ सेकंड, जो भी आपको आंसर है डायरेक्ट आपको वर्डिंग में लिखना है। देख रहे हो आप, ज़्यादा मैंने एक्सटेंड नहीं किया अननेसेसरी, क्योंकि टाइम मैटर करता है इसमें। ठीक है, और फिर जैसे ये एटलीस्ट 7 डेज प्रायर जो ये डेट थी तो ये इम्पोर्टेंट थी, है ना, तो मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया। सो अंडरलाइन करना भी लाइक अभी आप कोई मतलब एक पेज आपने पूरा लिख दिया तो ज़रूरी नहीं है कि वो एक लाइन से लाइन पढ़ेंगे बैठ के, है ना, जो एग्जामिनर है। तो आपने जो अंडरलाइन करा होगा उस पर डायरेक्टली ध्यान जाएगा, अगर वो सही हुआ तो आपका सारा क्वेश्चन सही होगा, करेक्ट। तो आपको अंडरलाइन करना है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ उसमें है उसको अंडरलाइन करना है। ठीक है, अभी जिसका जैसे मुझे फर्स्ट पॉइंट में से 1 मार्क्स मिला, देन सेकंड पॉइंट, देन थर्ड पॉइंट, देन ये कुछ था जो गलत था। ठीक है, तो ये आप देख रहे हो कि मैंने अंडरलाइन किया है। ठीक है, तो इसका दिखाने का पर्पस क्या था कि आप क्वेश्चन नंबरिंग लिखो प्रॉपर से, देन आप अंडरलाइन करो। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि आप मतलब ब्लैक पेन यूज़ करो, सीधा पेंसिल से अंडरलाइन कर दो। ठीक है, सो अभी सेकंड का जो ए था वो कंप्लीट हो गया। अभी आप देख रहे हो सेकंड का बी। तो ये मैं कई बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ से स्टार्ट कर देंगे सेकंड का बी। आपको नए पेज से स्टार्ट करना है। जब आईसीएसआई खुद कह रही है कि आपको नया आंसर नए पेज से स्टार्ट करना है, तो आपको क्या पड़ी है पेज बचाने की, आप नए पेज से स्टार्ट करो, है ना। तो जैसे सेकंड का भी, तो अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ एक्सवाइजेड, ये देखो
एक पॉइंट यहाँ भी नोट करने वाला है, मैं अगर मुझे सेक्शन याद होता तो मैं लिख देती अकॉर्डिंग टू द सेक्शन दिस दिस, है ना, बट मुझे नहीं आता तो आप कैसे लिख सकते हो, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस। मतलब आपको अगर थोड़ा सा भी डाउट है, फॉर एग्जांपल मुझे गलत सेक्शन याद होता और मैंने यहाँ पे कोट कर दिया होता, ठीक है, तो वो एग्जामिनर देखता कि सेक्शन ही गलत है तो वो इस पर क्रॉस कर देता डायरेक्टली, कई बार होता है ऐसा, है ना। तो आपको अगर थोड़ा सा भी डाउट है कि ये सेक्शन सही नहीं है, मुझे इस पे डाउट है, तो अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस, एज पर द प्रोविजंस, परसुएंट टू द प्रोविजंस, मतलब कुछ भी आप ऐसा स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो फिर इसके डायरेक्ट जो पॉइंट थे वो लिखिए, जो भी इसमें मतलब इतना बड़ा था बट 1 मार्क्स मिला, बट ठीक है, स्टिल आप देख रहे हो कि मैंने बहुत ही कंसाइज करके लिखा है, ठीक है। ये सेकंड पिल है तो इसको अंडरलाइन कर दिया, ये पॉइंटर्स है तो इनको मतलब पॉइंट में लिखा है, ये चीज़ है ना। वो सेकंड का सी, तो ये देखो वापस से अंडरलाइन किया हुआ है, प्रॉपर पॉइंट्स बनाए हुए हैं, एक एक लाइन छोड़ी हुई है, इसके बीच में एक लाइन का गैप है, इसके बीच में भी एक लाइन का गैप है, ठीक है, प्रॉपर अंडरलाइनिंग है। देन अगेन नया क्वेश्चन जो है नए पेज से स्टार्ट किया है, ठीक है। अगर जिसका मुझे प्रोविज़न नहीं पता, मैंने उसका प्रोविज़न कोट नहीं किया है, ठीक है। तो ये कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको बहुत हेल्प कर देंगी, है ना। नाउ दिस इज़ द थर्ड क्वेश्चन, ये आप देख सकते हो, पहले पार्ट से स्टार्ट किया है, ठीक है। थर्ड का ए है, उसको अंडरलाइन किया प्रॉपरली, इसमें 2 मार्क्स मिले हैं। नाउ थर्ड का बी, ये भी नए पेज से स्टार्ट है, प्रॉपर अंडरलाइनिंग है, ठीक है, प्रॉपर पॉइंट्स में लिखा है। अभी आपको इससे क्या चीज़ सीखने को मिल रही है, देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो कि आप क्वेश्चन नंबरिंग कैसे करोगे, सेकंड आपको इंपॉर्टेंट थिंग्स अंडरलाइन करनी है, थर्ड आपको लाइन में गैप देना है, ऐसे नहीं कि पैरा के पैरा लिखे जा रहे हो आप, ठीक है। फोर्थ आपको पॉइंट्स में लिखना है। देन आपको अगर सेक्शन नहीं याद आ रहा तो आपको जस्ट उसको इन जनरल वाली लैंग्वेज उसमें डाल देनी है, आपको ज़रूरी नहीं कि गलत सेक्शन लिख के आ जाओ, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। नाउ अभी इसमें आपने क्या देखा कि पहले मैंने सेकंड पार्ट उठाया, सेकंड के सारे सब पार्ट कंप्लीट किए, देन थर्ड उठाया, थर्ड के सारे कंप्लीट किए, देन फोर्थ उठाया, ठीक है। तो मतलब चाहे मैं सीक्वेंस में नहीं जा रही हूँ, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे नहीं जा रही, बट मैं जो पार्ट उठा रही हूँ उसके सब क्वेश्चन सारे कंप्लीट कर रही हूँ, है ना। तो ये चीज़ आपको बहुत ध्यान रखनी है। अभी एक चीज़ और है, ड्राफ्टिंग के एग्जाम में आपको क्या होता है कि क्वेश्चन में आपको बताते हैं कि यहाँ तो आप फैक्ट्स एज्यूम कर लो, ठीक है, और यहाँ फिर आपको फैक्ट्स दिए होते हैं कि एक्स वाई जेड ये वो, है ना। तो अगर आपको दिए हो तो आपको वही एक्स वाई जेड यूज़ करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि खुद का नेम लेके आप यूज़ कर रहे हो। यहाँ फिर आपको अगर फैक्ट्स एज्यूम बोला है तो आप स्टार्टिंग में ये मेंशन करोगे कि आई एम एज्यूमिंग कि ये पेटिशनर है, ये सेकंड पार्टी है, ये फर्स्ट पार्टी है। तो आप ये चीज़ें अगर एजम्पशन का लिखा हुआ है तभी एज्यूम करोगे, ठीक है। अननेसेसरी आपको ये नहीं कि मतलब कुछ नहीं दिया हुआ मैं खुद को एज्यूम कर ले रहा हूँ, ये चीज़ नहीं करनी। आप ब्लैंक छोड़ दोगे, अगर डेट नहीं दी हुई, एज्यूम करने को भी नहीं बोला हुआ, डेट ब्लैंक छोड़ दो, डे ब्लैंक छोड़ दो, रजिस्टर ऑफिस का एड्रेस है वो ब्लैंक छोड़ दो आपको। तो वो ये है ना कि पेपर थोड़ा कम लेंदी होगा ना। तो ये कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपको अंडरलाइन करना है चीज़ों को, क्वेश्चन नंबरिंग प्रॉपर करनी है, स्पेस प्रॉपर देना है, पॉइंटर्स में आंसर लिखना है, पेपर को अच्छे से प्रेजेंट करना है ताकि आपको ग्रेस मार्क्स मिल पाए। सो दिस इज़ हाउ कि आपको कैसे अटेम्प्ट करना है। इफ़ यू स्टिल नीड एनी क्लैरिटी तो प्लीज़ मैसेज, एंड थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।